अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 का इको 606 का लेसन नंबर 26 को 27 को जो है वो हम रीड करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे यूज़ ऑफ डिफरेंशियल्स इन इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स में हम जो है वो डिफरेंशियल्स का इस्तेमाल देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम टॉपिक नंबर 125 में डिफरेंशियल्स वर्सेस डेरिवेटिव्स, यानी डिफरेंशियल और डेरिवेटिव्स में क्या फ़र्क है, मैं आपसे वो डिस्कस करूँगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो है हमारे पास क्या फ़र्क होता है इनका। अब देखिए, जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये हमारे पास जो होता है इस डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो है डिफरेंशियल्स एंड डेरिवेटिव का डिफरेंस दिखा देती हूँ कि डेरिवेटिव्स मेजर्स रेट ऑफ चेंज। जो डेरिवेटिव होती हैं जो आपके पास रेट ऑफ चेंज होता है उसको मेजर्स करता है, जबकि वाइल डिफरेंशियल्स रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज। जो आपके पास डिफरेंशियल्स है वो आपका थोड़ा सा चेंज जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चेंज को। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स डिनोटेड एज डी वाई ओवर डी एक्स या फिर एफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जबकि वाइल डिफरेंशियल्स रिलेटेड टू द डेरिवेटिव्स बाय द फार्मूला डी वाई इक्वल टू एफ डेरिवेटिव एक्स डी एक्स। जबकि आपके पास जो है डिफरेंशियल्स है वो आपके पास डेरिवेटिव का जो फार्मूला था उसी से जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स जो था वो आपके पास किसके इक्वल होता है, एफ डैश एक्स के। तो जब हम डी एक्स को इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड पे, तो आपके पास डी वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स बन जाएगा, जो कि आपके पास जो है ये क्या है, डिफरेंशियल्स बन जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा स्मॉल सा डिफरेंस है, आप जो है वो इन दोनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आपसे एग्जामिनर जो है वो शॉर्ट में पूछ सकता है डिफरेंशियल विद डेरिवेटिव्स का फार्मूला, वो सॉरी जो डिफरेंस, तो आप जो है वो इन दोनों को पॉइंट्स को लिख देंगे तो आपको जो है फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम देख रहे हैं, हम जो डेरिवेटिव डी वाई और डी एक्स और वाई इक्वल टू एफ एक्स हम पढ़ चुके हैं। सिंगल इंटाइटी है। ठीक है, यानी आप जैसे कहते हैं कि आपके पास सिंगल डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो आप क्या लिखते हैं, डी वाई और डी एक्स। अगर डबल डेरिवेटिव होता है आपके पास डी डैश वाई ओवर डी एक्स का स्केयर होता है। ठीक है, डी स्केयर वाई ओवर या डी एक्स का स्केयर, सॉरी आप कह सकते हैं। ठीक है, या ट्रिपल डेरिवेटिव डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब आता है। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास डी वाई और डी एक्स, इसका मतलब सिंगल इंटाइटी यानी कि सिंगल डेरिवेटिव है। क्लियर, अब रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज डी वाई एंड डी एक्स डिफरेंशियल्स, ये मैं आपको जो है वो इनका फर्क बता चुकी हूँ। सो डेरिवेटिव एज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन बाय द डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल। आपको पता है कि हमारे पास जो है वो जैसे कि जो रेशियो होती है वो हमारे पास एक तो डिफरेंशियल ऑफ फंक्शंस की होती है और डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल की होती है। जैसे डी वाई और डी एक्स है तो डी वाई हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन होता है। क्लियर, और डी एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल। क्लियर, ये आपको जो है वो अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन क्या है और डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल क्या है। ये आपके यहाँ एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डी वाई जो है वो डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन और डी एक्स जो है वो हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डी वाई और डी एक्स इक्वल टू एफ डेरिवेटिव एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है, देन रीअरेंजिंग। जब हमारे पास डी वाई और डी एक्स इक्वल टू एफ डेरिवेटिव एक्स है, ये हमारे पास एक डेरिवेटिव है, तो हम जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक अरेंज कर दें। अगर डी वाई इधर ही रखे और डी एक्स को लेफ्ट साइड पे ले आए, तो सॉरी राइट साइड पे ले आए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, डी वाई इक्वल टू एफ डेरिवेटिव एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ डी वाई जो होता है वो हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने जो है वो बता दिया। अब डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन से हम डिफरेंशियल्स बना सकते हैं और डिफरेंशिएशन से जो है वो हम डेरिवेटिव डी वाई और डी एक्स भी बना सकते हैं। क्लियर, जब हमारे पास एक डिफरेंशिएशन है तो हम उसको डिफरेंशियल्स बना सकते हैं डी वाई। ठीक है, तो जैसे डी वाई और डी एक्स है तो हम एक्स डी एक्स राइट साइड पे ले गए तो हमारे पास डिफरेंशियल्स बन जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो हमारे पास डेरिवेटिव्स बन जाएगा, हमारे पास डी वाई और डी एक्स आ जाएगा। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशियल क्या होता है, हमारे पास सम डिफरेंस रूल्स देख सकते हैं। सम और डिफरेंस का डी इंटू जी एक्स प्लस माइनस एच ऑफ एक्स आ जाएगा, तो आप जो है वो इनका सेपरेटली ले सकते हैं, डी जी एक्स प्लस माइनस और डी जी एच एक्स कर ले सकते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल पे आपको पता है जब आपके पास डी इंटू जी एक्स डॉट एच एक्स है तो आप जो है पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे सेकंड एज इट इज, और फिर सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा। तो डी जी एक्स डॉट एच एक्स आ जाएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस फिर हमने सेकंड का डेरिवेटिव लिया डी एच एक्स और डॉट जो फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट जो था वो जी एक्स वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। क्वेश्चन रूल में आपको पता है डी जी एक्स ओवर एच एक्स क्या आ जाता है, डी जी एक्स डॉट एच एक्स माइनस डी एच एक्स डॉट जे एक्स ओवर जी एक्स होल का स्केयर। और यहाँ पे हमारे पास जो है जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने जी एक्स जो है वो इक्वल टू जीरो कर दिया तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हमारे पास एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर अल्फा प्लस बी। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई इज इक्वल टू डी ए एक्स की पावर अल्फा प्लस बी वाई और सॉरी बी आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी वाई आपको पता है डी वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव एक्स डॉट डी एक्स हो तो आपके पास वो क्या होता है, एक डिफरेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन, तो हमारे पास यही आ गया डी वाई इज इक्वल टू डी ए एक्स की पावर अल्फा प्लस बी, तो हमारे पास ये क्या बन गया, डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन बन गया।
तो डी वाई इज इक्वल टू अब आपके पास जो है वो इसका आ जाएगा, जब आप इसका डेरिवेटिव टेक करेंगे तो ए अल्फा एक्स पावर अल्फा माइनस 1 डॉट डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास वाई इज इक्वल एफ एक्स है, तो हमारे पास इस तरह की एग्जाम्पल दी गई है, तो आप उसको भी इसी तरह आपने डिफरेंशिएट कर लेना। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 126 है पॉइंट इलास्टिसिटी यूजिंग डिफरेंशियल्स। अब यहाँ पे हमने जो है इलास्टिसिटी में डिफरेंशियल्स का जो है वो इस्तेमाल देखना है। तो हमारे पास एक एज्यूम डिमांड फंक्शन है, हम कहते हैं कि हम पोज करते हैं कि हमारे पास डिमांड फंक्शन है Q इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हमने जो है वो इलास्टिसिटी को फाइंड करना है, डिफरेंशियल इलास्टिसिटी की डिफरेंशियल। ठीक है। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी D इज इक्वल टू यानी डिमांड है, तो ई डी इज इक्वल टू यानी हम ये भी कर सकते हैं, तो डेल क्यू ओवर क्यू इज ओवर डेल पी ओवर पी आ जाएगा, जो आपके नियरली इक्वल टू है डेल क्यू ओवर सॉरी डी क्यू ओवर क्यू डी पी ओवर पी। तो रिप्लेसिंग चेंज जो है वो हमारे पास हमने किससे रिप्लेस कर दिया, डिफरेंशियल से। ये डिफरेंशियल यानी कि डी से। क्लियर। हमने रिप्लेस कर दिया। अब डेल क्यू ओवर क्यू था तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी क्यू ओवर क्यू। डेल पी ओवर पी था तो हमारे पास डी पी ओवर पी बन गया। क्लियर। हमने चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास द फार्मूला फॉर पॉइंट इलास्टिसिटी। अब हमने जो है पॉइंट इलास्टिसिटी को देखना है। इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी पी ओवर क्यू ओवर पी। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास नोमिनेटर जो है डी क्यू ओवर डी पी, तो ये हमारे पास शोज करता है रेशियो ऑफ टू डिफरेंशियल्स को, क्योंकि डी है हमारे पास, तो डी से जाहिर होता है डिफरेंशियल है, तो डी क्यू ओवर डी पी हमारे पास नोमिनेटर जो है वो हमारे पास शो करता है रेशियो ऑफ टू डिफरेंशियल, सो डी क्यू एंड डी पी। क्लियर। अब एन अदर जो है वो हमारे पास जो है वुड बी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी पी ओवर क्यू ओवर पी। जो है हम कह सकते हैं कि डी क्यू ओवर डी पी जो है वो हमारे पास क्या होता है, मार्जिनल डिमांड फंक्शन, और क्यू ओवर पी जो है ये हमारे पास एवरेज डिमांड फंक्शन है। क्लियर। ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, वो आपको फॉर्मूला दे सकता है एमसीक्यू से, तो वो पूछ सकता है कि आप बताएं डी क्यू और डी पी क्या है हमारे पास, तो हम बता सकते हैं कि मार्जिनल डिमांड फंक्शन, और क्यू और पी क्या है हमारे पास, एवरेज डिमांड फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पहले हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है, तो अब सॉरी यहाँ पे हाँ, तो पॉइंट इलास्टिसिटी को रीड किया। अब हमने जो है वो देखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी सप्लाई में क्या आ जाएगा, ई एस है तो क्यू के साथ हमारे पास एस आ जाएगा साथ, तो डी क्यू एस ओवर डी पी क्यू एस ओवर पी, तो हमारे पास ये भी वो क्या है, मार्जिनल सप्लाई फंक्शन। पहले हमने डिमांड के हवाले से पढ़ा था, डी क्यू और डी पी था मार्जिनल डिमांड फंक्शन, लेकिन डी क्यू एस ओवर डी पी है तो हमारे पास मार्जिनल सप्लाई फंक्शन, और क्यू एस ओवर पी है तो ये हमारे पास एवरेज सप्लाई फंक्शन आ गया। क्लियर। अब पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आल्सो डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ टू डिफरेंशियल डी क्यू एंड डी पी। वो कहते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट जो सप्लाई की है, जो पॉइंट इलास्टिसिटी सप्लाई है, ये हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, टी क्यू एस एंड टी पी पे। क्लियर। अब न्यूमेरिकली स्पीकिंग हम कह सकते हैं, अगर हमारे पास लेट्स सपोज क्यू एस है यानी जो हमारे पास सप्लाई दी है, तो हमारे पास पी स्केयर प्लस 7p है, और p की वैल्यू दी है हमें 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो हमने वैल्यू निकाली है। अब क्या करें, p को दोनों बोथ साइड पर जो है ये हमने डिवाइड कर देती है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे हमने और यहाँ पे हमने p से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है क्यू एस ओवर पी इज इक्वल पी स्केयर प्लस 7p ओवर पी आ जाएगा। हमने क्या किया, p की जगह पे 2 को पुट किया। ठीक है। तो हमारे पास 2 स्केयर प्लस 7 2 ओवर 2 आ गए, तो हमारे पास जब हमने इसको किया सोल्व किया तो हमारे पास 9 आ जाएगा। क्लियर। क्यू एस ओवर पी हमारे पास 9 आ गया। नेक्स्ट हम जो है वो देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हमें देखना है कि डी क्यू एस ओवर क्यू पी जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, डी क्यू एस ओवर डी पी इज इक्वल टू 2p प्लस 7 है, तो हमने यहाँ पे p की वैल्यू सिंपल पॉइंट जो है वो पुट की, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लिया, क्योंकि हमारे पास क्यू एस इज इक्वल पी स्केयर प्लस 7p था, तो हमने जब डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू p तो हमारे पास 2p प्लस 7 आ गया, तो हमने p की वैल्यू पुट की तो हमारे पास 11 आ जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास इलास्टिसिटी का फार्मूला डी क्यू एस ओवर डी पी ओवर क्यू एस ओवर पी, तो हमारे पास डी क्यू एस ओवर डी पी की वैल्यू 11 है, और डी क्यू एस ओवर पी की वैल्यू हमारे पास 9 है, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन किसकी है 1। जब हमारे पास इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो सप्लाई कर्व इज इलास्टिक, यानी हाईली होगी हमारे पास। ठीक है। इलास्टिसिटी हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, हाईली इलास्टिक होगा, सप्लाई कर्व जो क्या होगा हमारे पास हाईली इलास्टिक, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हमारे पास क्यू इक्वल टू 100 माइनस 2p है, तो हमने पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला डी क्यू ओवर डी पी ओवर क्यू ओवर पी है हमारे पास,
तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इसको डी क्यू ओवर डी पी है, तो हमारे पास फंक्शन है क्यू है 100 माइनस 2p, तो हमने क्यू की जगह पे 100 माइनस 2p पुट किया और हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू पी इसको डिफरेंशिएट किया। जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास -2 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि पी की जगह पहले 25 पुट करते हैं, जो हमारे पास गिवन फंक्शन क्यू इज इक्वल टू 100 माइनस 2p, तो हमने पी की जगह 25 पुट किया तो हमारे पास 100 माइनस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। 100 माइनस यानी कि 50 इज इक्वल टू हमारे पास 50 आ जाएगा। जब हम p की जगह 30 पुट करते हैं तो हमारे पास 100 माइनस 2 इंटू 30 यानी कि हमारे पास जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास 40 आ जाता है। क्लियर, दो हमारे पास जो है वो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज बनती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ई जो है वो हमारे पास क्या था, डी क्यू ओवर डी पी। अब हमने क्या किया, डी क्यू ओवर डी पी की वैल्यू हमारे पास -2 है। अब हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट के हिसाब से, यानी जो हमने 20 पी की वैल्यू जो 25 पुट की थी और हमारे पास आंसर क्या आया था 50, तो हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो है वो हमारे पास 50 निकली है और पी हमने 25 पुट किया था वो। इसके हवाले से करेंगे तो हमारे पास जब इसको सोल्व आउट किया तो हमारे पास -1 आ गया। नेक्स्ट हम जो है वो हमारे पास पी इज इक्वल टू 30 के हवाले से हमने किया था, तो हमने यहाँ पे उसके हवाले से किया कि -2 ओवर 40 ओवर 30 इज इक्वल टू -1.5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो -1 है तो ये हमारे पास क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व है, ठीक है। और जो कि -1.5 निकला है वो मोर इलास्टिक डिमांड कर्व है। क्लियर, क्योंकि इससे हमारे पास माना कि हमारे पास जो है ये -1 है और यहाँ पे -1.5 है, तो लेकिन 1.5 जो है वो हमारे पास मोर इलास्टिक डिमांड कर्व होगा। ठीक, अब इस 1.127 टॉपिक में हमारे पास इलास्टिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक डिमांड कर्व चेक करना है हमें, ठीक है। जब हमारे पास रेक्टेंगुलर जो है हाइपरबोलिक डिमांड कर्व चेक करना तो हमारे पास क्या होगा, Q इज इक्वल टू K ओवर P की पावर N आ जाएगा। यानी कि हमारे पास K भी ग्रेटर देन 0 है और N भी ग्रेटर देन 0। जब हम इसका इलास्टिसिटी देखते हैं कि DQ ओवर DP इज ओवर DQ ओवर P है, तो हमने क्या किया कि Q की जगह पे हमने K ओवर P की पावर N पुट किया, ठीक है, DQ ओवर DP में। तो हमारे पास जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, K हमारे पास एज इट इज आ गया और D ओवर DP P की पावर -N हो गया, यानी P 1 ओवर Pn था ना, तो हमने ऊपर जो इसको ले गए तो हमारे पास -N बन गया। हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो K जो ऊपर -N था वो हमारे पास फर्स्ट में आ जाएगा, P की पावर -N -1 आ जाएगा। जो हमारे पास फंक्शन था P, जो हमने उसको फिर डेरिवेटिव किया DP ओवर DP, जो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो है DQ ओवर DP इज इक्वल टू -N के ओवर P की पावर N प्लस के 1 आ जाएगा। तो वो सिंपल ये आपके पास जो है डेरिवेटिव है ED के जो आपके पास फार्मूला था DQ ओवर DP ओवर Q ओवर P, आपने इसमें वो वैल्यूज को पुट किया तो आपके पास ED इज इक्वल टू -N आ जाएगा। तो आपके पास ये एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो फ्री ऑफ वेरिएबल P है, ठीक है। यहाँ पे एक आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है जो कि वैल्यू P से फ्री है। अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेप ऑफ डिमांड कर्व शैल बी आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब हम 1 पुट करेंगे n की जगह पे तो हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप बन सकती है, ठीक है। और उन्होंने हमारे पास टॉपिक भी हाइपरबोला की ही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास Q है और P है। तो 1 पुट किया हमने जब n की जगह पे तो हमारे पास शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। अब इनकम एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग डिफरेंशियल देख सकते हैं। आपके पास इनकम यानी y जो है वो आपके पास होगा। तो एज्यूम अ डिमांड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड इनकम। Q हमारे पास गिवन है, P की वैल्यू भी गिवन है और y यानी कि इनकम है तो हमारे पास ये भी गिवन है 5000। हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, DQ ओवर DP ओवर PQ ओवर P इज इक्वल टू EB। तो हमारे पास DQ ओवर DP जो है वो हमारे को एज अ पार्शियल DQ ओवर पार्शियल P ओवर Q ओवर P हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो है वो इनकम में है। तो हमने जब इसको सॉल्व आउट किया सेम वैसे जैसे हम ऊपर कर चुके हैं, हमने हमारे पास Q जो फंक्शन था 100 माइनस 2 प्लस 0.02 y, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास -2 आ जाएगा। क्लियर, तो जब हमारे पास -2 आया हमने Q की जगह पे इसकी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो है वो Q इज इक्वल टू 160 आ सकता है Q की वैल्यू। तो हमने जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ जो है वो हमने जो फार्मूला था हमने उसमें वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EP इज इक्वल टू -1/4 EP इज इक्वल टू -0.25 आ जाएगा। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इज लो। ये सारी बातें माइनस में जा रहा है और 0.25, तो हमारे पास ये क्या हो गया, लो हो गया, लेस प्राइस इलास्टिक है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है। क्लियर, तो अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें चेक करना सेम एज इट इज है विद रिस्पेक्ट टू y आपने कर लेना इसको। पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू P किया था, विद रिस्पेक्ट टू y आपने इसको डिफरेंशिएट किया, आपके पास 0.02 आ जाएगा। फिर आपने इसमें वैल्यूज को पुट किया, आपके पास 0.625 आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इनकम इज आल्सो लो। ये भी हमारे पास क्या हो गया, लो होगी, क्योंकि हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो लेस इनकम इलास्टिक हो गया। तो नाउ हम देख सकते हैं EP इक्वल टू -0.25 है। जब हम इसका मोड लेते हैं 0.25 बन जाएगा, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा और EY तो ऑलरेडी जो है वो हमारे पास पॉजिटिव 0.625। तो EY जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन हो गया EP से। क्यों, क्योंकि हमारे पास 0.625 है, ये हमारे पास प्लस है, ठीक है, जो ये पॉजिटिव में है, जबकि हमारे पास EP जो है वो -0.25 है।
ठीक है, ये बेशक से मोड में पॉजिटिव कर दे, लेकिन इसका जो रियल आंसर हमारे पास निकला है वो नेगेटिव से निकला है, तो ये हमारे पास लेस देन होगा ईपी। किससे लेस देन होगा? ईवाई से, मतलब ईवाई हमारे पास ग्रेटर देन है ईपी से। यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ईवाई ग्रेटर देन ईपी भी लिख सकते हैं, और आप ई मोड भी लिख सकते हैं। ये वाज़ शो हो रहा है क्योंकि आपके पास नेगेटिव है। Therefore, demand curve is relative term is more elastic with respect income as compared to price। वो कहते हैं जो हमारे पास इनकम है कि हमारे पास मोर इलास्टिक है कम प्राइस की निस्बत। क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक नंबर 129 है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन यूजिंग डिफरेंशियल। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंजम्पशन आपको पता है फार्मूला क्या है, को ए प्लस बी है। ए भी ग्रेटर देन 0 है और बी भी ग्रेटर देन 0, लेकिन बी ग्रेटर देन तो होगा 0 से, लेकिन 1 से जो है वो लेस देन है। आपके पास ये लिमिट जो है वो शो करवाई है। अब ये जो हमारे पास ई सी वाई इज इक्वल टू डी सी ओवर डी वाई ओवर सी ओवर वाई है, तो जब हमारे पास जो सी गिवन है ए प्लस बी वाई, हमने यहाँ पे डी सी ओवर डी वाई जो है सी की जगह पे ए प्लस बी वाई पुट किया। विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने जो इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास डी सी ओवर डी वाई इज इक्वल टू बी आ गया। तो हमने इसमें फार्मूला पुट कर दिया बी ओवर ए प्लस बी वाई ओवर वाई आ गया। क्लियर? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई ऊपर चल जाएगा तो बी वाई ओवर ए प्लस बी वाई आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ई सी वाई जो है वो ग्रेटर देन किसके हो गया, 0 के, क्योंकि ए भी ग्रेटर देन 0 और बी भी ग्रेटर देन 0, और जबकि ई सी वाई जो है वो लेस देन हो गया 1 से, क्योंकि बी वाई लेस देन है ए प्लस बी वाई से। क्लियर? यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी शो करवाई थी ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और बी भी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन बी किससे लेस देन है, 1 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही जो है वो सेम प्रॉपर्टी है, बी वाई लेस देन हो गया प्लस बी वाई से, जब हमारे पास ई सी वाई लेस देन हो गया 1 से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज परसेंटेज चेंज ऑफ सी ओवर परसेंटेज चेंज ऑफ वाई, यानी कंजम्पशन ओवर इनकम। लेस देन जो है वो हमारे पास 1 है, क्योंकि वही हमारे पास 1 से लेस देन है। तो अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज जो चेंज ऑफ वाई जो है वो हम लेफ्ट राइट साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, परसेंटेज डेल सी लेस देन परसेंटेज डेल वाई। ये हमारे पास कीन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन, ये आप अच्छे तरीके से फार्मूला याद कर लेना। कीन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन का आपसे जो है एमसीक्यूज पूछे जा सकता है। तो ये क्या है, हमारे पास परसेंटेज चेंज ऑफ सी लेस देन परसेंटेज चेंज ऑफ वाई आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, हमारे पास एक क्वेश्चन है सी इज इक्वल टू 20 प्लस 0.85। जब हमने इसको जो है वो डी सी ओवर डी वाई, जो हमारे पास फार्मूला इलास्टिसिटी का डी सी ओवर डी वाई ओवर सी ओवर वाई, तो हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, सबसे पहले हम जो है वो डी सी ओवर डी वाई की वैल्यू पुट कर फाइंड आउट करेंगे। तो हमने जो सी गिवन है 20 प्लस 0.85, तो हमने क्या किया, डी सी ओवर डी वाई यानी विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास डी सी ओवर डी वाई इक्वल 0.8 आ गया। अब वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 100 गिवन है, तो हमने 100 जो है वाई की जगह पे फंक्शन जो 20 प्लस 0.8 वाई वहाँ पे पुट किया, तो हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई। क्लियर? अब हमने जो है वो फार्मूला इलास्टिसिटी का डी सी ओवर डी वाई ओवर सी ओवर वाई, तो हमने वहाँ पे पुट किया 0.8 ओवर 100, तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम की जो थी वो हमारे पास 0.8 निकला। अब आप बस आपको पता है कि ये हमारे पास इसी बाय ग्रेटर देन हो गया 0 से। द रिलेशन बिटवीन सी एंड वाई, रिलेशनशिप ये हमारे पास रिलेशनशिप हो गया सी और वाई के दरमियान का, जबकि ई सी वाई लेस देन होगा 1 से, तो लेस देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन सी। वो कहते हैं ये जो है ये हमारे पास लेस देन है 1 से, तो ये हमारे पास शो आउट करवा कि ये प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन सी है। ये हमारे पास जो सी जो है वो हमारे पास क्या है, इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनल में। तो अब हम जो है इनकम टॉपिक नंबर 130 पे इनकम एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट फंक्शन यूजिंग डिफरेंशियल। अब आपके पास एक एम गिवन है, आपको पता है एम क्या होता है, इंपोर्ट्स है, वाई इनकम यानी जीडीपी। इनकम ये जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ईपीआईडी जो है तो रेशियो ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस टू डोमेस्टिक प्राइस की आपने अच्छे तरीके से याद करें विद एज एमसीक्यू। अब कंसीडर द इंपोर्ट फंक्शन जो है हमारे पास एम इज इक्वल टू -17.5095 प्लस 3.4765 बाय -1.6418 पीआईडी है। अब वाई हमारे पास थाउजेंड्स है और पीआईडी जो है वो हमारे पास 0.7 है। आप जो है वो इनकी फंक्शन में एम जो आपके पास इंपोर्ट फंक्शन है, आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पीआईडी और वाई की पुट की, तो आपके पास एम इज इक्वल टू 3457.8 आ जाएगा। क्लियर? अब हमने ई इसकी इलास्टिसिटी फाइंड करनी सेम एज जैसे आप ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं। आपने ऐसे स्टूडेंट्स आपने करनी है। अगर आपको कोई मसला होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपसे जो है वो इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगी। क्लियर? लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि कंपैरेटिव जो इंटरप्रिटेशन जो आपका निकलता है ई एम वाई ग्रेटर देन हो गया ई एम पी के, जो यानी आप देख सकते हैं ये ई एम पी जो है वो -0.00033 आया है। ठीक है, जो कि लेस देन है आपके पास 0 से। 0 आपका ग्रेटर देन हो जाता है जब आपके पास पॉइंट्स वो माइनस में आ जाता है, माइनस में कोई आंसर आता है। और ई एम वाई की जो वैल्यू आपके पास निकली थी, आपके पास निकली थी 1.005, जो कि ग्रेटर देन है आपसे 1 से। क्लियर? तो आपको वाज़ह पता चल रहा है कि ई एम वाई ग्रेटर देन है हमारे पास ई एम पी से। क्लियर? अब यहाँ पे आपके पास टॉपिक नंबर 131 है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट। आपके पास इस तरह एक सी
फंक्शन गिवन है, आपने जो सेम इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है। और आपके पास देख सकते हैं EC बाय ग्रेटर देन 0 हो गया, द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट है। और जब आपके पास लेस देन 1 हो तो आप समझ सकते हैं कि परसेंटेज डेल C लेस देन परसेंटेज डेल Q, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एग्जिस्ट। एक इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपके पास गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स है और एवरेज कॉस्ट पर आइटम्स है। जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ते जाएंगे, आपकी कॉस्ट जो होगी वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। यहाँ पे क्यू और कॉस्ट को देख सकते हैं। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो है एक्चुअल प्रोडक्शन इन प्रमोशन कॉस्ट, सेपरेट जो है वो चेपर कैपिटल रिडक्शन इन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स बाय इन बल्क। ये जो है वो आपके पास जितने भी आपके पास फंक्शंस हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के हैं ये क्लियर। यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कौन कौन से हैं, या आप शॉर्ट में लॉन्ग में, या फिर आपसे कोई MCQs में कोई 4-3 कुछ और दे सकते हैं, एक इनमें से दे सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का कौन सा पार्ट जो है वो दुरुस्त है इसमें से। तो आपने वो अच्छी तरीके से तीनों 6 के 6 याद कर लेने हैं। और जिस स्टूडेंट्स आई होप से आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई कि अगर कोई मसला होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।